जो हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है कि मनुष्य जीवन के 8 फल होते हैं। कितने फल? देव पूजा, दया दानम, तीर्थ यात्रा, जपस तपः, शास्त्रम परोपकारत्वम, मर्त जन्म फलाष्टकम। एक तो भगवान की पूजा, दया करो, दान करो, तीर्थ यात्रा करो, जप करो, तप करो और शास्त्र का स्वाध्याय करो, परोपकार करो। कितनी चीजें करना? ये मनुष्य जीवन के 8 फल है। अगर आप अपने जीवन में ये 8 कार्य करते हो तो आपका जीवन अच्छा है, और अगर नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं। इतना विशाल मंदिर बना है, भगवान इतने से, और मंदिर इतना बड़ा फिर भी छोटा पड़ गया। यही तो भगवान का आदेश है, यही भगवान का आदेश है कि यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं है। लोग आ रहे हैं धक्का लगा लगा के आगे खिसको, आगे खिसको, आगे खिसको, और खिसकाते पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तुम देख नहीं पाओगे। यही भगवान का अतिशय है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका इतना विशाल मंदिर है। पहले के लोग खाने में कंजूसी करते थे, लेकिन धार्मिक कार्यों में कभी कंजूसी नहीं करते थे। लेकिन आज के आदमी खाने को पहले चाहिए, मंदिर को बाद में। अगर लैट्रिन भी बनेगी तो बढ़िया विदेशी मार्बल की बनेगी। समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं? लैट्रिन बनाएंगे, मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, आलीशान बनाएंगे, मार्बल लाएंगे, अमेरिका का, इटालियन का, आदि आदि बनाएंगे और बना करके उसमें लगाएंगे। बताओ, पाप किया कि पुण्य? बोलो, पाप किया ना? किया कि नहीं किया? और वही पत्थर अगर भगवान के मंदिर में लगाया होता तो पुण्य किया होता। बताओ, एक व्यक्ति ने मार्बल लगाया, एक व्यक्ति ने मार्बल लगाया, 2 व्यक्तियों ने मार्बल मंगाया। एक व्यक्ति ने अपने घर में मार्बल लगा करके घर को चमका दिया, और दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कुछ भी हो जाए, मेरा घर बने या ना बने, भगवान का मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर बना करके उसमें मार्बल लगाया। दोनों ने वही मार्बल लगाया, एक ने घर में लगाया, एक ने मंदिर में लगाया। एक ने भगवान का भवन बनाया और एक ने भगवान का मंदिर बनाया। एक ने पाप कमाया और एक ने, बताओ, हंसी आ रही थी मुझे जब बोलियां लग रही थी। ध्यान रखना, बाजार के मामले में और घर के मामले में और मंदिर के मामले में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बाजार में पहला अच्छा माल दिखाओगे तो दुकान ठप, सबसे हल्का माल दिखाया जाता है। फिर वो कहेंगे भाई साहब थोड़ा अच्छा दिखाओ, मजा नहीं आया। फिर हल्का और दिखाया, अभी और मजा नहीं, और अच्छी क्वालिटी का। धीरे 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 उस ग्राहक की अंतरंग की भावनाओं को समझ करके अंत में अच्छा माल दिखाया जाता है। अगर पहले अच्छा माल दिखा दिया जाए तो दुकान ठप्प हो जाती है। ध्यान रखना, लौकिक क्षेत्रों में पहले बेकार माल दिखाया जाता है, अच्छा माल बाद में दिखाया जाता है। लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में अच्छा माल पहले दिखाया जाता है और बुरा माल बाद में दिखाया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पहले 500 प्रति, ऐसा काम नहीं चलता। बाजार में, सब्जी मंडी में अभी भाव बढ़ता है और शेयर मार्केट का भाव भी बढ़ता है। ध्यान रखना, शेयर मार्केट का भाव बढ़ेगा घटेगा तो नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा हो या ना हो। लेकिन मंदिर में अगर आदमी के भाव बनती है तो उसका कल्याण होता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर बाजार में भाव नहीं तो बाजार की कोई कीमत नहीं, और मंदिर में भाव नहीं तो मंदिर में आई सावत की कोई कीमत नहीं है। इसलिए भावना में भाव है तो भावना साकार है, और भावना में भावना तो भावना बेकार है। इसलिए अपने भावों को बनाओ। मैंने अभी कहा था, दातारों को मजा इसी में खाने और खिलाने में, और कंजूसों को मजा इसी में जोड़ जोड़ मर जाने में। ध्यान रखना, आपका इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आज यहाँ पर आए हो,
भगवान ने जिसको भी दिया हो आज कुछ ना कुछ दान करके जाना, कुछ ले करके जाना, छोड़ करके जाना, और आपके निर्माण से एक बार में इतना विशाल मंदिर बनेगा। और जब तक तुम रहोगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी आएगी, याद रखेगी मेरे पिताजी ने मंदिर में दान दिया था, उसके जवाब से इतना बड़ा विशाल मंदिर बना है। चाहे कितने भी इकट्ठे कर लो हीरे मोती, याद रखना कफन में जेब नहीं है। कोई जेब बताओ, कितना भी इकट्ठा कर लेना, कितना भी पैसा कमा लेना, ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो बता दो ना, मेरे पास कस्टमर है, अगर कोई बांध कर मरने के बाद ले जाए तो बता देना। दो बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग मेरे पास है, महाराज जी हम मरने के बाद साथ ले जाएंगे, मैंने उनको कह के रखा है, अगर मुझे कोई मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था लेकिन है, मैं बता रहा हूं है, ऊपर ले जाने की व्यवस्था है। आप बताओ, अगर भारत का आदमी अगर अमेरिका यात्रा करने जाए, नेपाल जाए, तिब्बत जाए, अपने देश से विदेश जाए, और उसको अगर जाना हो, उसको पैसा ले जा सकता है क्या? यहाँ का पैसा विदेश ले जा सकता है क्या? मौन व्रत है क्या? बोलो ना। नहीं, अगर ले जाना हो तो क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज करना पड़ता है, करेंसी में, डॉलर में चेंज करना पड़ता है, तभी तुम यहाँ पर ले जा सकते हो। लेकिन भारत का पैसा विदेश में ना ले जा सकते हो, ले भी जाओगे तो कोई काम में नहीं आएगा। यही हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, ध्यान रखना, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर लो, ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऊपर लेकर के जाना है तो अपने दान का सदुपयोग कर लेना, और पैसे को परमात्मा की भक्ति में लगा देना, और वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, और पुण्य तुम्हारे साथ अगले भविष्य साथ चला जाएगा। पानी का धनवानी में, नाक कटी बेईमानी में, आया मजा कहानी में। इसलिए ध्यान रखना, भगवान की भक्ति, गुरु की दात, तीर्थ यात्रा, साफ सुथकार, परोपकार, दान में कभी भी कमी नहीं करना, क्योंकि जिसने दिया वो बन गया दिया, और जिसने ना दिया वो बन गया ना दिया। यानी कि बैल, गांव के पहले हम छोटे छोटे थे, आता था पेपर में पास होंगे, तो जिसने दिया वो बन गया दिया, स्वयं भी प्रकाशवान होगा और आगे भी सबको प्रकाश करेगा। और जिसने ना दिया वो बन गया ना दिया, अनादिकाल से भटक रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो आगे भी चक्कर लगाते रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, इतना विशाल मंदिर बन रहा है, इतने सारे काम हो रहे हैं, शांति धारा की झाड़ी नहीं है। खाने को थाली तो है, लेकिन शांति धारा को झाड़ी नहीं है। आज सबका मन, यहाँ पर जो भी योजना लिखी है, यहाँ पर गुरु का सानिध्य, भगवान का सानिध्य और जिनवाणी का सानिध्य, सात गुरु तीनों का सानिध्य आपको मिला है। अपने भाव बना करके जाना और भगवान से प्रार्थना करना। मेरा क्या था, बिना कपड़े के आया था, बिना कपड़े के ही जाऊंगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। जो कुछ मिला है भगवान तेरी भक्ति से ही मिला है। तेरी भक्ति अगर नहीं भी होगी तो मेरी बात कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपना मन बनाना, अगली बार जब मैं आऊं तो चांदी की शांति धारा की झाड़ी होना चाहिए। यहाँ पर जितनी बड़ी बने बनने दो, अपना मन बनाओ, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100, जो आपका मन बने। और यहाँ पर मंदिर की झाड़ी होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए। उनने कह दिया तो मैं अपनी तरफ से झाड़ी बनाऊंगा। अरे आप विचार करो, रहने को आलीशान मकान, खाने को चांदी की थाली, भगवान बेचारे पीतल की थाली में बैठे हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को। आज संकल्प होना चाहिए कि हमारे मंदिर में अगर अगली बार शांति धारा होगी, अरे भगवान मुझे क्या दिया था, मैं तो भिखारी था, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े भी नहीं थे जब मैं दुनिया में आया था, खाली हाथ आया था। आपकी कृपा से मुझे जो कुछ मिला है भगवान आपकी भक्ति से मिला है। उसके बाद भी मैं तेरा तुझको दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी
नहीं था। शांति धारा की झाड़ी बनना चाहिए, अगर बर्तन बने तो बर्तन बनना चाहिए, और ये फर्श का निर्माण आदि कार्य होना चाहिए। अगर तुमने अपने घर अच्छे अच्छे बनाए हो तो उसमें से थोड़ा सा 10% भी पुण्य करके इस मंदिर में लगा देना, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना, जो व्यक्ति डेली पूजा नहीं कर सकता, डेली पूजा नहीं कर सकता, और ध्यान रखना मुनि महाराज का आहार करा दे, मुनि महाराज का विहार करा दे, और किसी मंदिर में अगर कोई चीज की आवश्यकता है, चाहे वो टाइल्स की हो, चाहे वो छत्र की हो, चाहे वो चमन की हो, चाहे किसी की भी हो, अगर ला करके आपने दे दी और जो व्यक्ति उससे पूजा करेगा, आपकी डेली पूजा कहलाएगी। आप करो या ना मत करो, ये जैन दर्शन कहता है बंधुओं। इसलिए अपने जीवन में कभी पीछे मत हटना, कभी जिसने दिया और ना दिया अब क्या बनना है। इसलिए कितना भी इकट्ठा कर लो, ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था हो तो बता देना। मेरा चतुर्मास वहाँ चल रहा है महाराज जी, मेरे पास है, मैं आपके पास कंट्यूमर भेज दूंगा। ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जितना दान कर लोगे, जितना पुण्य कर लोगे, जितना लगा दोगे, वो तुम्हारे साथ चले जाएगा। और ध्यान रखना, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, 24 घंटे में आप 20 घंटे कमाते हो। छोटा आदमी होगा 500 कमाएगा, बड़ा आदमी होगा 1000 कमाएगा, और बड़ा होगा 2000 कमाएगा, और बड़ा होगा 3000 कमाएगा, और टाटा बिरला मुकेश अंबानी जैसा होगा एक एक दिन में 1-1 करोड़ कमाएगा। बताओ, 20 घंटे कमाने वाला धन तुम्हारे साथ जाएगा? बोलो ना। मैं कह रहा हूं नहीं जाएगा, आगम के साथ। अब विचार करो, 20 घंटे कमाने वाला तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और तुमने 20 घंटे में कमाया और 1 घंटे यहाँ पर भगवान की अभिषेक शांति धारा की गोली लेकर के और अपने दान को अच्छे काम में लगा दिया। अब बताओ, 1 घंटे का किया गया दान पुण्य साथ जाएगा? मैं कह रहा हूँ जाएगा। अब 23 घंटे हाय 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 करने वाला साथ नहीं जा रहा, और 1 घंटे तुमने दान पुण्य किया, वो तुम्हारे साथ जा रहा है। 1 घंटे का कमाया हुआ अच्छा है या 23 घंटे कमाना? बोलो। फिर भी तुम कमाते नहीं, कंजूसी करते हो। बोले लगाओ 500 लिख लो, 5 लाख का मकान बनाया, वहां में तो सीमेंट में, लैट्रिन में, बाथरूम में सब जगह लगा दिया, और मंदिर में आए लिख लो 500। राजी तुम्हारे बनियाओ। दुनिया में सबसे संपन्न समाज अगर है तो कौन सी? जैन समाज। जैन समाज का कोई भी आदमी भिखारी नहीं, कोई भी व्यक्ति दरिद्री नहीं, कोई भी व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। इसलिए अपने धन का सदुपयोग करना, नहीं तो ध्यान रखना, जिंदगी भर तुम कमाते रहोगे, जिंदगी भर तुम पैसा कमाते रहोगे, तुम करते रहोगे। पत्नी कहेगी कमाओ पैसा, तुम कहोगे धन धन धन। बच्चे कहेंगे पापा मंदिर जाओ दान करो, नहीं नहीं नहीं, कमा कमा के धन धन धन, जिंदगी भर करते रहे धन धन धन, तो अंत में हो गया निधन। और बेटा ने लिख लिया, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे गेट पिताजी का निधन हो गया। तुमने कमाया, बेटा करेगा ऐश, और तुम्हारा हो गया। इसलिए ध्यान रखना, मैंने जो आपसे कहा था, अपने जीवन में अच्छे कार्य करना, ऊपर ले जाने की अगर कोई व्यवस्था है तो यही है। आज अपना मानस बना करके जाना कि अगली बार शांति धारा होगी, अरे 1 झाड़ी नहीं 2-2 झाड़ी लग जाए तो 2-2 झाड़ी से होगी। तो भगवान ने हमको शक्ति दिया है, हमारे घर में पहनने को सारी चीजें हैं, कपड़े धोने को वॉशिंग मशीन है, मोबाइल चलाने को लैपटॉप 2-2 है, मोबाइल 2-2 है। जब उनमें हम कोई कमी नहीं कर सकते हैं तो भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो उसमें अपने अंतराल से सारे काम करना है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे काम करना। अभी शांति धारा की बोली हो रही, वो पैसा यही लगेगा भैया, मैं कछु लेकर नहीं जाऊंगा। तो महाराज की साथ खाने में लगाई तो महाराज ले जा, ना बाबा, ना मेरे पास रसीद, ना मेरे पास कट्टा, ना मेरा कोई बैंक में अकाउंट, ना मेरा कुछ भी। मैं तो पीछी कमंडल लेके आया था और वही लेकर के जा रहा हूँ। बस मेरे निमित्त से अगर आपका भला हो जाए तो इससे बड़ी बात
क्या है, मैं अंतरंग से सोचता हूँ, अगर किसी के घर जाने से किसी का आदमी सुधर जाए, किसी का बालक सुधर जाए और किसी की समाज में जाने से अगर मेरा भला हो रहा है तो मैं कभी भी जाने में कमी नहीं करूँगा। जब बुलाएंगे तब मैं पहुँच जाऊँगा। इसलिए आप लोग अपने जीवन में, अभी बोली हो रही है, शांति धारा की बोली हो रही है, अंतरंग से जैसे तुम कोई शादी होती है ना तो ऐसे कर देते हो, ऐसे करके बैंड बाजी वाले सब ले आते हैं और उसका आप क्या करते, दारू पीते, मांस खाते, सारे काम करते। लेकिन भगवान की भक्ति में लगाओगे तो ब्याज सहित मिलेगा यहाँ पर भी और अगले भाव में। अगर ऊपर ले जाना है तो थोड़ा बहुत दान करते रहना, पैसे का सदुपयोग करते रहना। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिसकी जो भी बोलियां है एक हफ्ते बाद देख लेना, जितना दिया है उतना अपने आप वापस आ जाएगा। क्योंकि भगवान के दरबार में हमने कभी लेटे नहीं देखा, और जो भी भगवान के दर में आया उसकी झोली हमने भरती हुई देखी है। कि भगवान का चमत्कार होता है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में अच्छे कार्य करें, शांति धारा करें, शांति धारा करके अपने जीवन का कल्याण करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपनी भक्ति को प्रदर्शित करें, अपने अंतरंग से देने का प्रयास करें। जिस बात से मैंने बात चालू करी थी कि दातारों को मजा इसी में, खाने और खिलाने में, और कंजूसों को मजा इसी में, जोड़ मर जाने में। आप अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि जोड़ के क्या करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात, आप सबको बहुत सारा अच्छा है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया। और गुरु का आशीर्वाद अपने आप रहे तो सारे काम बन जाते हैं।